आदाब नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं हमारी ख़ास पेशकश सेहत की बात डॉक्टर असलम के साथ, और आपसे मुखातिब हूँ मैं आपका मेज़बान शहबाज। नाज़रीन, डॉक्टर असलम ख़ान बेहद ही मसरूफ़ शख्सियत हैं जो कि सेहत के शोबे में सालों से अपने खदमात के लिए लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर असलम ने कई अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। बता दें कि मुल्क ही नहीं बल्कि बैरून ममालिक में भी डॉक्टर साहब की खूब मकबूलियत है। आइए सबसे पहले मिलकर डॉक्टर असलम ख़ान साहब का खैर मकदम करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम तमाम अस्सलाम नाज़रीन। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम पर। जी, 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 शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया आपकी नवाज़िश का। ख़ास तौर से आप इतने सालों से हमारा प्रोग्राम ये दिखाते हैं नाज़रीन को, और नाज़रीन फिर हमें कॉल्स करते हैं, जी तो पूरे दिन हम बिज़ी रहते हैं। अल्लाह बेशक। का शुक्र है काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है, फिर वो शुक्रिया अदा करते हैं। जी डॉक्टर असलम साहब, क्योंकि काफ़ी मैंने आपके साथ शोज़ किए हैं और जी सलाम पर हम अपने नाज़रीन को बताते हैं कि डॉक्टर असलम साहब की जो मकबूलियत है वो तो बताने की खैर ज़रूरत नहीं, लेकिन जो नए व्यूवर्स हैं उनको बताना चाहते हैं कि आपकी जो है अलग अलग ममालिक में कितनी पहचान है। तो अपने नाज़रीन से हम ये कहेंगे कि आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उनको आप जान सकते हैं। उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए आप जो हमारे नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं उन पर रब्ता कायम कर सकते हैं। डॉक्टर असलम साहब, क्योंकि तकरीबन 2 साल का वक्फा गुजर चुका है इस कोरोना काल के अंदर, और हमने देखा है कि लोग कितने परेशान हाल हुए हैं। कई मरतबा हमने जब आपसे कांटेक्ट भी किया है तो आपने लोगों को बताया भी है कि किस तरह से आप जो है अपनी हिफाजत कर सकते हैं, खासतौर पर कोरोना के दौर में। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसको हमने नज़रअंदाज किया है इस कोरोना के काल में, क्योंकि कोरोना को लेकर लोगों के अंदर खौफ ज़्यादा था। अब क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो हालात मामूल पर ज़रूर हुए हैं, लेकिन डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हमारे मुआशरे के अंदर एक है घुटनों को लेकर के, जॉइंट प्रॉब्लम्स, आर्थराइट्स जिसे बोलते हैं, उसको लेकर आज के दिन में हम देखें तो हर एक घर के अंदर कोई ना कोई मेंबर ऐसा होता है कि जिसको सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी होती है, उतरने में परेशानी होती है, बैठने में दिक्कतें होती है। इसको लेकर मैं जानना चाहूँगा कि इसका इलाज कैसे मुमकिन है और आप हमारे नाज़रीन को इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे। जी हाँ, बहुत आपने सही कहा। देखिए, जब ये कोविड-19 हुआ तो पूरा मुल्क जो है एकदम खौफज़दा था। 135-140 करोड़ लोग हैं हम, तो हर आदमी को पता नहीं, ये सोचता था आज मुझे हो जाएगा, कल उसे हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो है हर्बल और ख़ास तौर से सुन्नत पे जो चल के रसूल की, हमने एक सैनिटाइज़र बनाया जी। और माजून बनाई, और करिश्मा जो हमने एनएमसी लिवर टॉनिक है वो बनाया। और साथ-साथ जो है ये इसमें एक और प्रॉब्लम, बहुत सी चीज़ों को फ़ायदा भी हुआ। मिसाल के तौर पे जो हाइजीन से संबंध रखती थी, मतलब बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, वो तो बहुत कम हो गया। माशाल्लाह तंदुरुस्त बहुत जल्दी-जल्दी होने लगे लोग। हमारा रेशियो जो बीमारी का घटा। लेकिन साथ-साथ जो है, जैसे अर्थराइटिस आपने ज़िक्र किया, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो वो उसकी वजह ये रही कि हम लोग बैठे रहे, लैपटॉप इस्तेमाल करते रहे, जी। और हम लोग वर्कआउट या एक्सरसाइज़ नहीं कर सके। क्योंकि जब हम किसी, ये हमारे जॉइंट्स जो हैं, अल्लाह ने कुरान में बताया है कबद, यानी कि इनको एक्सरसाइज़ ज़रूरी है। हम्म। अगर हम एक्सरसाइज़ नहीं करते और लग्ज़री लाइफ़ गुज़ारते हैं, तो फिर हम परेशानी में पड़ जाते हैं। तो जी। वो लग्ज़रियस में ही आ जाता है जब हम लोग बाहर नहीं निकलते, और निकलते हैं तो बहुत ही मोहतात होके निकलते हैं और टहलने नहीं जाते। तो ये ज़रूरी है कि जो अब लोग हैं, माशाल्लाह अब ये काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है पूरी हिंदुस्तान में, तो इसको अब चाहिए कि वो सुबह के वक़्त टहलें और हम्म। गहरे लंबे साँस लें, ताकि कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस हमारे अंदर ना बैठ पाए। डॉक्टर साहब, क्योंकि माशाल्लाह आपने कुरान और सुन्नत के बारे में जिक्र किया है, और क्योंकि हम पंच वक्त नमाज जब पढ़ते हैं तो एक माशाल्लाह से वो एक्सरसाइज भी हो जाती है, और आजकल तो लोग योगा भी कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि जो आपने बैठने का जिक्र यहाँ पर किया है, तो कई मरतबा हमने देखा है कि जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें भी किस तरह की प्रॉब्लम्स कई मरतबा आती है, और सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी आजकल आम हो चली है। अभी हमने देखा है कि कुछ लोगों ने इस बात को लेकर हमसे बातें साझा की है, हमारे नाजरीन हैं, उनका भी ये कहना है कि वो लगातार बैठे रहते हैं। कंपनीज का प्रेशर अब इतना हो गया है कि लगातार, जो आपने भी बताया है कि लैपटॉप पर बैठे रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, तो एक जगह पर बैठे बैठे जो एक तरीके से सर्वाइकल की प्रॉब्लम जो है वो आम हो चली है। क्या ये मानकर चला जाए कि इसको दूर करने के लिए कोई आप हमारे नाज़रीन को तरीक़ाकार बता सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, एक तो जिस तरह से मैं बैठा हूँ ना, इस तरह से बैठें, मतलब सीधा बैठें। जी। जब भी हम लैपटॉप पे काम करें, अपनी नज़रें नीचे ऊपर कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी कमर को ऐसे ना झुकाएँ, जैसे आमतौर से लोग झुक करके, मैं देखता हूँ जी। महिलाएँ हैं या पुरुष हैं, ज़्यादातर ऐसे काम करते हैं। वो गलत है, चूँकि जो हमारा जो हार्ट है एक्चुअली, जो जी। यहाँ से शरेयानें हैं, जो आर्टरीज़ हैं, और जो वेन्स हैं, वेन्स उन्हें कहते हैं जो खून को वापस लाती हैं। और जो हार्ट जो होता है, वो आर्टरीज़ वो होती है जो फ्रेश खून को, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बदन में ले जाती है, जिससे ताज़गी आती है। तो वो दब जाती हैं, और दबने की वजह से क्या होता है कि आपके जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो जोड़ों में नहीं हो पाता। और अगर आपका ब्लड विस्कोस है, गाढ़ा है, तो अभी नहीं हो पाता।
तो आपको इस मौसम में चाहिए, आपको ब्लूबेरी चाहिए, आपको स्ट्रॉबेरी चाहिए। वैसे तो लोग इकोस्प्रिन गोल्ड खाते हैं कैप्सूल, तो मेरी राय यह है कि इकोस्प्रिन गोल्ड खाने के बजाय खून को पतला रखें और अपने आप एक्सरसाइज में रखें और अपनी कमर को सीधा रखें। जी आमतौर से जब भी बैठे तो सीधा रख करके बैठे। खासतौर से बैंक के मुलाजमीन जो होते हैं वो पूरे दिन एक कुर्सी पे बैठे रहते हैं, और जी वो ये करते हैं, इधर मान लो उन्होंने नोट गिनने हैं तो मशीन के इस तरफ गए, कम से कम 300-400 बार वो डेली करते हैं। जी तो अगर वो इधर करते हैं तो जाहिर है हमारे जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, कमर की प्रॉब्लम है, वो बढ़ जाती है। तो अगर वो फिर जब वो खाली हो तो उसके बाद में इस तरफ करें, मतलब इस तरफ भी जरूर करें, दूसरी साइड में। जो दूसरी साइड में करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी जो ये कमर की हड्डी है, जी जिसे हम वर्टिब्रास कहते हैं, 29th होती है, ये अपने सीधे में आ जाती है और फिर इन पे प्रॉब्लम नहीं आती और फिर पेन भी नहीं होता। और अगर फिर भी अल्लाह ना करे पेन होता है तो देखिए हमारा ये करिश्मा जो हमने बनाया है ना, पेन नील ऑयल, तो जी इसका इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह फिर वो फायदा होगा उससे। तो उसको मलवाएं, मालिश कराएं उसकी कमर पे, अपनी अपने ज्वाइंट्स पे, अर्थराइटिस के लिए। जी मतलब आयुर्वेदिक में सबसे अच्छा नुस्खा है, इसके एकदम इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। ठीक इसको इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। ठीक है। तो इसको मंगाने के लिए क्या तरीकाकार है वो भी बता दीजिए डॉक्टर साहब, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त व्यूवर्स देख रहे होंगे, वो अगर इसको परचेस करना चाहते होंगे तो इसके बारे में थोड़ा बताएं आप। जी बिल्कुल, देखिए nmcpharma.com पे मिल जाएगा, और जो डिस्काउंट चलते रहते हैं समय समय पर देती रहती है हमारी कंपनी। हम सोचते हैं कि लोगों को मतलब बस जो हमारा खर्च निकल जाए और ये चीज़ लोगों को फायदा पहुंचाती रहे। आपको ताज्जुब होगा, तो देखिए अमेरिका में, यूएई में, मतलब बहुत से मुल्कों में लोगों, कई मुल्कों का तो अभी भी शिपिंग शुरू नहीं हुई है, 27 तारीख शुरू होगी। जी वहां के भी ऑर्डर्स आए पड़े हैं हम पे, कतर वगैरह के और हम्म कुवैत के। तो हम लोग कहते हैं कि या तो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, या nmcpharma.com से। अब जी हमारी वैसे भी एनएमसी जो यूट्यूब पे भी जाएंगे तो हमारी तकरीबन बहुत सी वीडियो पड़ी हैं, क्योंकि जी सलाम पे आप 5-6 साल से आ रहे हैं, जी सलाम खुद भी डालता है और जी हमारी ये एनएमसी फार्मा भी डालती है। इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह उन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। डॉक्टर असलम साहब, ये तो बात हो गई कि हमको क्या इस्तेमाल करना है। एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि हाल ही के अंदर जी हमने देखा है कि लोग इस बात को लेकर खास से परेशान रहते हैं कि उनके घरों के अंदर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। जो खाने पीने की जो दिक्कतें हैं, ख़ासतौर पर जो बच्चे हैं उनके लिए दिक्कत होती है कि वो अपना डाइट सही तरीके से नहीं ले पाते हैं। उनको खाना खिलाने के लिए जो माँ बाप जो होते हैं, वालिदैन होते हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या कुछ एनएमसी फार्मा ने इस तरह के भी कोई टॉनिक बनाए हैं कि ताकि बच्चों को वक्त पर भूख लगे और वो अच्छे से अपनी डाइट को मुसलसल तौर पर ले सके? बिल्कुल, देखिए ये जो शुरुआत आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हम लोग आमतौर से ये तो खुश होते हैं, दुआ करते हैं कि एक बच्चा हो जाए घर में, लेकिन जी हम गौर नहीं कर पाते कि जब बच्चा माँ के पेट में कंसीव होता है, 9 महीने तक रहता है, तो उस वक्त अगर हम माँ को जो है हम सीपल्स माजून देंगे इंशाल्लाह, तो सीपल्स जो है सच्चे मोती की माजून होती है। इसके अंदर अखरोट होता है, बादाम होता है, इसमें चिरौंजी होती है, इसमें आपके जितने ड्राई फ्रूट्स हैं आपके, वो चाहे वो काजू हो या पिस्ता हो, सारी चीजें हैं इसमें। तो उनका सबका मुरक्कब है। अगर इसको खिलाते रहेंगे तो बहुत कम तादाद में खिलाना है, 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम। तो जितने लहमियात है यानी प्रोटीन्स के, वो कभी पूरी करेगा, ये बच्चा तंदुरुस्त होगा और बच्चा जो है बिना किसी सर्जरी के इंशाल्लाह होगा, क्योंकि कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं होगी उसे। न्यूट्रिशन की वजह से बच्चे प्रॉब्लम हो जाती है। और जब बच्चा पैदा हो जाए तो जी ये माँ उसको खाती रहे लगातार जब तक दूध पिलाती रहे। ये बहुत अच्छा कहना चाहिए माजून है जो फर्स्ट टाइम बनाया हमने। गोल्ड का भी माजून बनाया, सिल्वर का भी माजून बनाया, सीपल का भी माजून बनाया। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसके बाद में ये जो टॉनिक है हमारा, ये भी वर्ल्ड वाइड बहुत रिकग्नाइज किया जाता है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ अपने नाजरीन को ताकि वो धोखे में ना आए, कोई और चीज ना ले लें। तो ये हमारा जो एनएमसी करिश्मा जी हर्बल लिवर टॉनिक है, इसके अंदर भी वो सब चीजें हैं, जैसे कासनी है, मकोय है, और जितनी भी हार्ट ये सॉरी लीवर के लिए जहां से ये हमें तंदुरुस्ती और हीमोग्लोबिन बढ़ता है, जी जैसे आपका काल मेघ है, काल मेघ से जितना फैटी लीवर्स हैं या भूख ना लगती हो तो बच्चे को भी दें इसके 10 बूंद सुबह, 10 बूंद शाम। और जो खुद हैं खाना खाने के बाद में 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम, वो भी ले सकती हैं। तो इंशाल्लाह उससे बच्चा भी तंदुरुस्त रहेगा जी और माँ भी तंदुरुस्त रहेगी। बहुत अच्छी बात आपने डॉक्टर साहब बताई है, और मुझे लगता है कि शायद जितने भी वालिदैन और ख़ासतौर पर माँ अगर इसको देख रही होंगी तो वो ज़रूर इस चीज़ को ऑर्डर करेंगी। और वो इसलिए क्योंकि वो अपने मुस्तकबिल में आने वाले बच्चे के लिए भी तैयार होंगी और जो उनका बच्चा है वो भी सेहतमंद होगा। इसके अलावा एक चीज़ और जहन में आ रही है, क्योंकि अमूमन जब हम किसी रिश्तेदारी में जाते हैं तो वहाँ पर बच्चों के अंदर कई जो प्रॉब्लम्स होती है उसका तो जिक्र करते ही हैं, साथ ही साथ जो वालिदैन हैं, जो ख़ासतौर पर जो माएँ होती हैं, उनके सामने भी कई तरह की प्रॉब्लम आती है। या फिर एक आम प्रॉब्लम भी हम देख सकते हैं, शुगर की बीमारी आजकल बहुत बढ़ती चली जाती है डॉक्टर साहब। और मुझे जी लगता है कि हर तीसरा शख्स आजकल जो है शुगर की बीमारी से जो है परेशान है।
क्या उसको लेकर भी एनएमसी फार्मा कोई काम कर रहा है, या फिर आपकी कोई इस तरह की दवाई या फिर कोई टॉनिक या कोई इस तरह का सिरप है जो इसको काम करे इसके ऊपर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज के वक्त में, आज के माशरे के अंदर हमारा जो लाइफ स्टाइल है खाने पीने का, वो इस कदर ख़राब हो चुका है कि हर तीसरा आदमी, कम से कम ये समझिएगा कि आप, वो इस वक्त जो शुगर का पेशेंट बनता जा रहा है, शुगर का मरीज बनता जा रहा है। क्या ये मान के चले कि इसको अगर कम नहीं किया गया तो हालात ख़राब हो सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, शुगर कोई ऐसी बीमारी है कि जो अगर ये किसी को लग जाती है तो ये समझ लीजिए कि किसी के मकान के अंदर जो है 3-4 चोर बैठ गए, और वो जब भी सोएगा, जब भी गफलत में रहेगा, तो कभी भी वो चोरी करके उसके मकान को खाली कर सकते हैं। तो ऐसी एक बीमारी है शुगर। और इसके अभी जो डेटाज आए हैं, तकरीबन 11.5 करोड़ लोगों को डायबिटीज मेलिटस है। मेलिटस वो डायबिटीज कहलाती है जो ब्लड के टेस्ट में आ जाती है, और जो होती है इंसिपिडस होती है, तकरीबन उसके भी इतने ही लोग हैं, वो टेस्ट में नहीं आ पाती, लेकिन उसके सिम्टम्स भी पैरों में दर्द रहना, बार बार घबराहट होना, पेशाब आना, वीकनेस होना, चक्कर आना, तो उसमें भी आदमी परेशान रहता है। तो उस पर हमने बहुत रिसर्च की। तकरीबन ये हमारा लॉकडाउन चला था तकरीबन 1.5-2 साल। जी। तो इसमें हमने रिसर्च के दौरान ये पाया कि जितनी भी एलोपैथिक दवाइयां हैं, ये ज्यादातर जो है लोगों को इम्पोटेंसी की तरफ ले जाती हैं, कमजोरी की तरफ ले जाती हैं, और इसका एडिक्शन हो जाता है। तो ये ठीक नहीं करती, बल्कि कंट्रोल करती हैं। तो हमने सोचा कि इसमें हम जो है नेचुरोपैथी यानी कि तिब्बे नबवी या आयुर्वेदिक दवाई जो धन्वंतरी ने, सुसरत ने, चरक ने, हकीम लुकमान ने हमें बताई है, उनको हम बताएं। तो हमने फिर इसमें गोल्ड को डाला, गोल्ड क्या है, स्वर्ण भस्म को डाला, और हमने फिर ये गोल्ड कैप्सूल बनाए। तो शुगर को गोल्ड कैप्सूल जो हमारे हैं माशाल्लाह, जो अभी अमेरिका में एक साहब ने मंगाए, उनकी जो डायबिटीज कंट्रोल हुई, बल्कि ठीक हो गई कह रही। तो डॉक्टर्स बड़े ताज्जुब करते रहे, क्योंकि वो इतने सालों से डॉक्टर्स की दवा खा रहे थे वहां पर। तो मैं ये कहूंगा खासतौर से जिन्हें डायबिटीज है और उस पोजीशन में है कि वो डायबिटीज में अपने को इंसुलिन ना लगवाएं, क्योंकि इंसुलिन अगर हम लगवाना शुरू कर देते हैं ना, फिर ये हमारी दवाइयाँ जो है काम करना बहुत कम कर देती हैं। तो अच्छी बात ये है कि वो एनएमसी फार्मा से अपने जो हमारे कैप्सूल है शुगर को गोल्ड वाले, ये मंगा खाएं। और साथ साथ शुगर फ्री जो हमारा ये टॉनिक है, ये भी हमने शुगर फ्री रखा है जी। कि इस जान के रखा है, क्योंकि लोगों को ज्यादा लीवर जो है फंक्शन नहीं करता सही, जो डायबिटीज वाले होते हैं, ताकि वो उसको लेते रहें। तो ये दोनों चीजें अगर वो लेंगे इंशाल्लाह, तो मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ ताकि पहचान ले हो। तो ये हमारे एनएमसी फार्मा फोन करें, जो फोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इंशाल्लाह उन्हें मिल जाएगी। ठीक है। डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने इंसुलिन की बात की है, क्योंकि अमूमन देखने में आ रहा है जिस तरीके से हमने शुगर का जिक्र किया है, क्या इंसुलिन लगातार लेने से किडनी पर कितना असर पड़ता है? और क्योंकि बहुत सारे नाजरीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, डॉक्टर साहब आपने का तो इतना सालों का तजुर्बा भी है, आपने इस शुगर की बीमारी को बहुत नज़दीक से भी देखा होगा, क्योंकि आपके साथ कई सारे पेशेंट्स जुड़ते होंगे। क्या इसको ख़त्म करने के लिए जो आपने बताया है कि इसको कितना लंबा इसका प्रोसेस होता है, एक टाइम पीरियड हो सकता है कि किसी के पास अगर किसी को इस तरह की बीमारी लगी हुई है तो उसके लिए कितने दिन का उसको इलाज करना होगा, या कितने दिन तक ये तमाम चीज़ें खानी होगी? जी बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जो एलोपैथिक दवाई है इसको तो कंट्रोल करती है, जब तक खाते रहेंगे कंट्रोल रहेगी। और साथ साथ जो हमारी डॉक्टर सेल होती है हमारी बॉडी में, जिन्हें हम व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं, वो उसको डैमेज करती है। यानी कि हमारी जो कुदरती इम्यूनिटी है बॉडी की, वो किसी बीमारी से जो लड़ती है, चाहे वो कोविड-19 हो, टीबी हो, निमोनिया हो या कैंसर हो, तो वो भी कमजोर पड़ जाती है। तो इसलिए अच्छी बात यह कि हम एलोपैथिक को कम से कम इस्तेमाल करें, और ये कोशिश करें कि हम नेचुरोपैथी यानी कि जो कुदरती दवाएं हैं, यानी कुदरती जिंदगी जीने लगे, वो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज करने लगे। और हमने एक चार्ट बनाया है, एनएमसी डाइट चार्ट है फॉर डायबिटीज पेशेंट। उस चार्ट को अगर फॉलो करेंगे तो उसमें हमने वो इस तरह का खाना, इस तरह का दलिया, इस तरह का अनाज रखे हैं कि अगर उस पर फॉलो करेगा तो इंशाल्लाह, और टहलेगा सुबह के वक्त, और सुबह जल्दी उठेंगे, और फिर उसके बाद में जो हमने योगा खासतौर से अर्ध मत्स्य आसन, इसके अंदर बहुत अच्छा होता है। तो अगर अर्ध मत्स्य आसन करेंगे तो फिर ये ठीक भी हो सकती है, मतलब ये नेचुरोपैथी के द्वारा या तिब्बे नब्बे के द्वारा ठीक हो सकती है, और बाकी जो एलोपैथिक में इस पर कंट्रोल हो सकती है। तो अच्छी बात यह है कि लोगों को अगर इन्हें प्रॉब्लम है तो वो ये दवाई शुरू करें इंशाल्लाह। और इसके भी हमने 3 ग्रेड के कैप्सूल बनाए, एक विदाउट गोल्ड बनाए हैं, और एक गोल्ड वाले बनाए हैं, और एक जो है सिंपल बनाए हैं शुगर को गोल्ड। जिनको शुगर नहीं भी है, उन्हें शुगर खाने की आदत है, या शादियों में जाते हैं, ब्याह में जाते हैं, रसगुल्ला या आइसक्रीम या और चीजें खाते हैं, तो उनके लिए है वो, ताकि उनको शुगर ना हो मुस्तकिल। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ कुछ कॉलर्स जुड़ने शुरू हो गए हैं, पहले उनसे बात करते होंगे क्या प्रॉब्लम से। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, गौरव भाई। जी भाई, गौरव भाई क्या हाल है आपके? ठीक है सर जी। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? सहारनपुर से बात कर रहा हूँ मैं जी। क्या बताइए, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मैं डॉक्टर साहब से बात करके पूछना चाहता हूँ कि मेरी मम्मी को शुगर की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए मतलब वो खाती है। ठीक है, शुगर की प्रॉब्लम। अम्मी की एज कितनी है आपकी? जी, एज कितनी है मदर की? 50।
ठीक है। कितने साल से है, कितने साल से हैं ये जी प्रॉब्लम, कितने साल से हैं? 3-4 साल से हैं। 3-4 साल से, ठीक है डॉक्टर साहब। ये तो कोई नहीं, आपको जो ये बताया है माशाल्लाह आपके लिए बिल्कुल फिट है। एक तो उनको जो फ्रेश खून बनता रहे, उनका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहे, खून पतला रहे, उसके लिए तो ये देते रहे आप एनएमसी करिश्मा जो लिवर टॉनिक है हमारा, जिसके अंदर सारी चीजें हैं जो हमारी किडनी को और हमारे हार्ट को और सब चीजों को स्ट्रॉन्ग रखेगा। और साथ साथ जो है ये आपको जो गोल्ड कैप्सूल है वो देते रहे, तो इंशाल्लाह जो है उनकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी और शुगर कंट्रोल रहेगी और वो चेयरफुल फील करेंगे। वो 60 साल की इंशाल्लाह उन्हें लगेगा 5-10 साल मेरी उम्र कम हो गई है और हेल्दी महसूस करेंगे वो, खुदा ने चाहा। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब आपने बताया। और गौरव भाई, आपको ये तमाम चीज़ें अगर मंगानी है तो आप यहाँ पर जो दिए गए नंबर्स हैं उनके ऊपर आप रब्ता कायम कर सकते हैं, या फिर फ्लिपकार्ट या अमेजोन से मंगा सकते हैं, या फिर nmcpharma.com से भी मंगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मेरे जहन में इसलिए भी आई है क्योंकि अभी हाल ही के अंदर रमज़ान का जो मुबारक महीना है वो आने वाला है और रोज़े रखेंगे हम सब लोग। शुगर पेशेंट के लिए रोज़ा रखने बड़ी दिक्कत होती है और ख़ासतौर पर इसके लिए अलग अलग जो है मौलाना साहब जो है बताते भी है कि भाई शुगर के पेशेंट्स को जो है रोज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी दवाई खाई जाए तो क्या ये मुमकिन हो सकता है कि भाई इंसान की चाहत है कि वो रोज़े रखे और वो मुमकिन हो सके? जी हाँ, देखिए असल में डायबिटीज की कई कंडीशंस होती हैं। अगर एडवांस स्टेज में चली जाती है, 400 से ऊपर रहती है कंटिन्यूस उसकी, और उसको लगता है इंसुलिन लगता है, आर्टिफिशियल हार्मोन दिया जाता है डेली, तो उसको रोजे नहीं रखे, क्योंकि वो हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है उसको, ये चीजें हो जाती है उसको। हाइपोग्लाइसेमिया में जो है फिर हमें उनको थोड़ा मीठा देना पड़ता है जरूर, तो ये ध्यान रखें। अगर इतना बड़ा वाला है तो वो तो थोड़ा परहेज रखें, और अगर वो इससे कम है तो हमारी जो दवाई है इनको इस्तेमाल करते रहें, साथ साथ माजून खाते रहें। तो माजून हमने शुगर फ्री भी बनाई है, शुगर वाली भी बनाई है, और खासतौर से हमने इसको अजवाइन के शहद में बनाई है। तो जो लेकिन फिर भी जो शहद नहीं ले सकते या उनकी शुगर बढ़ जाती है, उनके लिए हमने विदाउट शहद भी बनाई है, तो वो वाली मंगा लें, ताकि सुबह शाम वो रमजान में अफ्तार में और सहरी अफ्तार के बाद में और साथ में सहरी में जब वो उठते हैं तो उस वक्त ले ले, तो इंशाल्लाह पूरे दिन तवाना महसूस करेंगे। ठीक है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, चांद भाई। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हजरत, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं हमीरपुर से बोल रहा हूँ। जी, हमीरपुर से बोल रहे हैं। किसके बारे में जानना चाहते हैं, किस परेशानी के बारे में जानना चाहते हैं आप? अरे ये गाल ब्लैडर की पथरी के बारे में जानकारी करना चाह रहे थे। अच्छा, किसको है, आपको है या किसी और को? हमारी मिसेस को है। अच्छा, मिसेस को है। कितने साल से हैं ये? अभी पिछले साल कराई थी तो 7 mm की थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, डॉक्टर साहब से जानते हैं इसके बारे में। डॉक्टर साहब, बहुत छोटी है ये, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm अपने आप भी निकल जाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अगर नहीं निकलती तो एक तो आप जो है इसमें आसन करें, और कौन सा आसन है वो ताड़ आसन, मतलब वाइफ आपकी वो प्रेग्नेंट लेडी भी कर सकती है, हर आदमी कर सकता है, तो उससे भी निकलेगा। साथ में कम से कम पानी की जो क्वांटिटी हो उसका TDS बहुत ज्यादा ना हो, उसमें अगर TDS ज्यादा होता है तो फिर पथरी का साइज जो है वो बढ़ने लगता है, तो वो 300 से ऊपर ना हो, वो पानी पिए, 5 लीटर पानी डेली पिए। और जो ये भुट्टे होते हैं जिन्हें हम खाते हैं, आमतौर से देखा होगा सड़क के किनारे भून के देते हैं, इनके जो बाल होते हैं वो बाल ले लीजिएगा, वो बालों को उबाल लीजिए, उसमें खांड डाल करके रोजाना आधी किलो सुबह आधी किलो शाम, यानी कि 1 भुट्टे के बाल सुबह 1 भुट्टे के बाल शाम ले लीजिए। ये इंशाल्लाह छोटी पथरी है, निकल जाएगी। इसमें मैं जहां तक समझता हूँ, खुदा से दुआ भी करता हूँ कि वह आपको जरूरत न पड़े ऑपरेशन की। अगर बड़ी हो जाती है तो तब भी आप ऑपरेशन ना करें, लेजर से अब तरीका चल गया है, लेजर से कराएं, क्योंकि उसमें इंसिजन लगाना नहीं पड़ता। तो अगर कोई बात है, प्रॉब्लम भी है आपको डायबिटीज की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें भी ऑपरेशन हो सकता है लेजर का। ठीक है, उम्मीद करते हैं चंद भाई आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ मोहम्मद भाई जुड़ गए हैं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। हेलो मोहम्मद साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मोहम्मद अशरफ बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर से। मोहम्मद अशरफ साहब, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मिसेस के बारे में। आपकी मिसेस के बारे में क्या परेशानी है, बताइए। तो फैटी लिवर, एक बार टेस्ट किया था, फैटी लिवर निकल गया। ठीक है, कब से हैं ये? तकरीबन 2 साल से। ठीक है, डॉक्टर साहब से समझते हैं इसके बारे में। जी जी जी, देखिए फैटी लीवर जो होता है, तो वो रोज आना जो है, मैंने बताया था अभी, वो अर्ध मदद से आसन जरूर करें, और साथ साथ जो है वो हल आसन करें, और साथ से ये दवा लगातार लेते रहें। वहाँ तो वैसे कश्मीर में कालमेघ भी होती है, अगर आपको पहचान हो तो कालमेघ से खुद बना सकते हैं, मकोए कालमेघ और कासनी इनमें डाल के, लेकिन हाँ इसमें सब चीजें पड़ी हुई हैं, 13 चीजें पड़ी हुई हैं, और ये शुगर फ्री भी है। तो आपको सुबह दोपहर शाम, जिनको ये नहीं भी हुआ है वो भी ले सकते हैं, तो इससे हीमोग्लोबिन भी मेंटेन रहेगा, चुस्ती भी रहेगी उनमें, और साथ साथ उनका जो रिपोर्ट आई है वो आप हमारे नंबर पे भेज दें। अगर बहुत ज्यादा फैटी लीवर है तो हम इसके साथ में और भी दवा बना के देते हैं,
वो दवा भेज देंगे, नहीं तो आप ये लगातार ये पिलाते रहिए अगर ज्यादा नहीं है तो। और ये भी ध्यान रखें कि आप अर्जुन की छाल का इस्तेमाल भी करें। अर्जुन के पेड़ बहुत लगते हैं वहां पर, जैसे वेद के पेड़ होते हैं तो दातून करते हैं कश्मीर में, ऐसे ही अर्जुन के भी होते हैं। तो अर्जुन के जो उबाल करके चाय के पत्ते के साथ में रोजाना चाय में दीजिए उन्हें, इंशाल्लाह उनका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहेगा और फैटी लीवर भी कंट्रोल रहेगा। ये जरूर मंगा लीजिए आप। इसे हम चाहते हैं बल्कि रमजान में लोगों को, गरीबों को बांटें, जो साहिब हैसियत है, उससे बड़ा सवाब मिलेगा आपको। बेशक, और क्योंकि ये साहिब निसाब जो लोग होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को जब ज़कात दे तो उसमें पैसा ही दे या फिर कपड़ा ही दे, इस तरह की अशिया भी दे सकते हैं, दवाइयाँ दे सकते हैं, जिससे आपको सवाब भी मिलेगा और वो शख्स तंदुरुस्त भी हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा एक आपने डॉक्टर साहब तरीका बता दिया है। डॉक्टर साहब, क्योंकि फैटी लीवर के बारे में आपने जिक्र किया और हमारे जो नाज़रीन हैं उन्होंने भी बताया है, इसके बारे में मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इसको रोकने के लिए हम क्या और तरीक़ाकार अपना सकते हैं, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि हमारे जो खान पान है उसमें हम मक्खन ज़्यादा यूज़ करते हैं, घी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तेल ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो किस तरह की चीज़ें हम खाएं ताकि इन तमाम चीज़ों से हम बच सकें? जी बिल्कुल, आपने जो बात कही यही मेन कॉज है। तो एक्चुअली जो तेल आता है, हम लोग मलेशिया गए थे, मलेशिया की गवर्नमेंट ने, वहाँ के डिप्टी जो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने हमें बुलाया, अवार्ड दिया और वहाँ लैंड दी कि आप यहाँ पर रहिएगा, मकान दिखाया कि आप यहाँ रहिएगा, और बहुत ख्वाहिश की वो यहाँ नेचुरोपैथी हॉस्पिटल बना लें। तो वहां मैंने देखा, वहां पर कोई एक सरसों या गेहूं या चावल या कुछ नहीं होता पूरे मुल्क में। 13 में सुबह घुमा हूँ, जौहर में हमें अवार्ड दिया गया था। तो हमने देखा कि वहां पर पामालिन, जिसे पामालिन लिखा रहता है हमारे इस पर, वही होता है, वही इंडिया आता है, और सबसे बड़ा बायर जो है इंडिया ही है उसका। तो 60-70% लोग जो तेल लेते हैं वो सोचते हैं सरसों का है, उसमें सिर्फ सरसों का फ्लेवर होता है। और जब इसको हम ऑक्सीजनेटेड करते हैं या इसको हम रिफाइंड करते हैं, तो इसके अंदर जो केमिकल डाले जाते हैं वो हमारे फैटी लीवर का बहुत बड़ा काज बनते हैं। और हमारे जो घुटनों का, आप देख रहे होंगे आजकल घुटनों का ऑपरेशन लोग करा रहे हैं, उसका भी एक बड़ी वजह यही है, तो वो जो तेल इस्तेमाल करते हैं, तो अपने सामने निकलवाया हुआ देसी तरीके से रिफाइंड किया हुआ तेल, इंशाल्लाह वो अगर खाएंगे तो मैं खुद 7-8-10 साल से यही इस्तेमाल कर रहा हूँ पूरी फैमिली में, और माशाल्लाह हम सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमारे नाजरीन को डॉक्टर साहब की जो बताई गई बातें हैं वो पसंद आई होगी और वो इसके ऊपर अमल भी करेंगे, और उनको कोई भी परेशानी होगी तो इन नंबरात पर रब्ता कायम करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बहुत कीमती वक्त निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी आपसे इसी तरह से मुलाकात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जी सलाम। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।